के थ्रू कोई ऐसा एल्गोरिथम लगाएं कि वो ऑटोमेटिकली जो है उसको सही कर दे। अगर हम सर उससे ये पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज हैं स्पेलिंग को सही करती हैं, लेकिन इसके लिए ना अगर कोई मेडिकल साइट है हॉस्पिटल वगैरह की, तो वो उस चीज को डिटेक्ट नहीं कर पाती, और वो उसके जो वर्ड्स होते हैं दवाइयों के। वही हो सकता है कि उसके अंदर करना ये होगा कि आपका जो भी चैट बॉट पे जो भी कमेंट आ रहा है ना, उस कमेंट को उठा के आपने अपने मॉडल में ले जाना होगा। जी। और मॉडल में ले जाके मॉडल आप ट्रेन कराएंगे ऐसे डेटा के ऊपर जो उस डोमेन में जो वर्ड्स हैं उनकी करेक्ट स्पेलिंग के लेवल के साथ, तो ये डाटा आ रहा था इसके अंदर ये स्पेलिंग गलत थी तो इसकी ये करेक्ट स्पेलिंग ये एज अ लेबल जाएगी उसको, ये मॉडल आपको बनाना पड़ेगा तो सर एपीआई ये बना के। इसमें कवर हो जाएगा ना, ये जो हम ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, डीप लर्निंग फॉर टेक्स्ट सीक्वेंस? हाँ, इसके अंदर कवर हो सकता है, लेकिन शायद ये वाली बात अगर ना भी आए तो लेकिन ये कवर हो सकता है, इसके साथ थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, हो सकता है। सर वो एक सवाल पूछना था कि सर जैसे हम मॉडल बनाते हैं टेक्स्ट क्लासिफिकेशन का, तो जिस बेस पे हमारा मतलब एक उस मॉडल को एक सेंटिमेंट मिलता है, वो जिस बेस पे वो सेंटिमेंट को जज करता है, जैसे उसमें से कोई वर्ड देखता है कि नहीं हाँ ये इस वर्ड के ऊपर मैं डिसीजन लूँ कि ये किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, तो हम उस वर्ड को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे कमेंट से? मतलब उस मॉडल से हम उस वर्ड को कैसे निकालेंगे? तो वो वर्ड कौन सा है जिसपे इसने डिसीजन लिया? हाँ, जिस पे वो डिसीजन ले रहा है वो वर्ड भी एक्सट्रैक्ट करके दे, मैं चाह रहा हूँ। अच्छा, देखो, ये जो हमने टेक्स्ट क्लासिफिकेशन का काम जो है ना, हमने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से भी किया था। जी ठीक है, दो एग्जाम्पल की। वहां पर जो हो रहा था, जो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन हो रही थी अहमद, उसके अंदर क्या होता था, उसके अंदर वो सिंगल वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन थी। ठीक है, जी। यानी कि वो किसी एक वर्ड को देख लेता था, उस हाँ। वर्ड की बिहाफ पर वो ये डिसीजन ले लेता था कि ये कमेंट जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक ठीक है ठीक ठीक है। है। अच्छा, अब लेकिन जब हम आरएनएन का नेटवर्क यूज करेंगे ना, जैसे अभी हम कर रहे हैं, अभी हमने आरएनएन यूज नहीं कर रहे हैं इसके अंदर, सही। अगले स्टेप में हम आरएनएन यूज करेंगे। जब आरएनएन का नेटवर्क यूज करेंगे तो आरएनएन नेटवर्क जो है वो सिंगल वर्ड बेसिस पे काम नहीं करता, वो सही। पूरे मालूम। पैराग्राफ वो पूरे पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करता है। ठीक। ठीक है, रिकरेंट बेसिस पे वो नहीं। हर प्रीवियस वर्ड को लेता है, उसके जो भी उसकी मेमोराइजेशन है वो अगले वर्ड के साथ कंबाइन करके फिर उसके बाद वो पैराग्राफ को क्लासिफाई करता है कि जो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो अगर आपको वो वर्ड उसके अंदर से चाहिए कि वो उसके अंदर क्या काम हो रहा है, तो थोड़ा सा जो है ना ये काम करना पड़ेगा आपको इंटेंट रिकॉग्निशन का। सही। जिस तरह चैटबॉट वगैरह में इंटेंट रिकॉग्निशन करके वो रिप्लाई करता है, चैटबॉट में भी यही होता है कि पूरा जो उसकी जो भी आपने कमेंट लिखा है चैटबॉट चैट के अंदर, वो पूरा कमेंट को नहीं देखता, बल्कि वो क्या करता है उसमें से इंटेंट पढ़ता है कि उस सर मैं जो पूछना चाह रहा हूँ ना, मेरा मतलब कि सिर्फ एक वर्ड पे नहीं, जैसे आप कोई हाँ, सेंटेंस है दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड, अब नॉट गुड दोनों है, दोनों वर्ड है, मतलब कि वो पूरे वर्ड है कि नहीं जिस पे ये जज कर रहा है बिल्कुल। मतलब दोबारा अच्छा। बोलो, दोबारा बोलो। मतलब सर पूरे मतलब पूरे वो दोनों वर्ड हैं जो मतलब जितने भी वर्ड्स हैं उसमें जिसकी बेस पे वो जज कर रहा है वो सब वर्ड कि ये कमेंट है, और इस इन दोनों वर्ड की बेस पे या इन तीनों वर्ड की बेस पे या जितने भी वर्ड्स हैं मैंने जज किया कि ना ये सेंटिमेंट पॉजिटिव है नेगेटिव है या कुछ और है। मैंने सर ये कहीं इधर किसी और से भी पूछा था तो उन्होंने कहा था टेक्स्ट जनरेशन में आए, तो सर मैंने गूगल पे काफी सर्च किया तो मुझे कहीं इसका कुछ खास मिला नहीं कि ये एक्सट्रैक्शन में आएगा टेक्स्ट जनरेशन में आएगा, ये कैसे कैसे होगा ये समझ में नहीं आता।
नेक्स्ट जनरेशन में तो नहीं आएगा, टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन के अंदर आएगा। मैं तुम्हें इसका लिंक भेज दूंगा, उसको किसी पढ़ ने सर लेना। मुझे ये भी कहा कि नहीं, ये कोई बर्ट एम्बेडिंग के थ्रू आपको ट्रेन करवानी पड़ेगी अपनी एम्बेडिंग लेयर, फिर उसके थ्रू आप निकाल सकते हो। हाँ, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें पूरा आर्टिकल भेज दूंगा, उसके अंदर यही सही। काम है कि वो कौन से वर्ड्स हैं जिसकी भी आप पे जो है पॉजिटिव या नेगेटिव कहा उसने। और सर मुझे एक सवाल आपसे और पूछना था कि जैसे हम एम्बेडिंग लेयर को अपना मतलब कि कुछ मतलब कि ये टोकनाइजेशन के बाद फिर पैड सीक्वेंस के बाद हम उसको वो टेक्स्ट प्रदान करते हैं ना, मतलब कि नंबर्स की सूरत में। तो हम सर वो जब टर्म फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हैं तो उसको हम नंपाई अरे भी मतलब के देते हैं। तो ये सर हमने जहाँ तक एएनएन में देखा है, सीएनएन में देखा है, एएनएन में या तो फ्लैट होके देता है, वेक्टर बन के जाता है। हाँ सीएनएन में पूरा मतलब कि मैट्रिक्स जाता है। लेकिन हाँ, हाँ, लेकिन इसमें तो सर वेक्टर भी जा रहा है और इसमें वो भी जा रहा है मैट्रिक्स की तरह सूरत में भी, नंपाई अरे में। नहीं नहीं, वो है वेक्टर ही, लेकिन वो सारी सीक्वेंस एक साथ है ना। नहीं यानी पहले, सर, जब हम टर्म फ्रीक्वेंसी या ट्रांसफॉर्मर अप्लाई करते हैं तो वो एक अरे देता है हमें, रिटर्न करता है। नहीं तो वो अरे जो है तो वो कितने अरे डायमेंशनल कैसे वो होती है। कबूल कर लेगी, मतलब कि वो जो एम्बेडिंग लेयर होती है वो तो जब वेक्टर को लेती है मतलब कि पैड सीक्वेंस के, लेकिन वो अरे को कैसे मतलब कि एक्सेप्ट कर लेती है। मैंने दोनों तरीके से करा सर, दोनों तरीके से वो एक्सेप्ट कर दी। नहीं, अरे कितने डायमेंशनल होती है वो। मेरे ख्याल से सर वो मैंने ये नहीं चेक किया कितनी डायमेंशनल थी, लेकिन मैं चेक कर लेता हूँ। चलो चेक करके मैं बताऊँ। तुम लोगों ने लगाई हुई है ना अपने पास, बड़ा टाइम ले रही है यार, मुझे अंदाजा नहीं। पुरानी वाली निकाल लेते हैं एक्सट्रैक्ट हुई। नहीं सर, मतलब वो अरे नहीं होती, मतलब मैट्रिक्स होता है वो, स्पार्स मैट्रिक्स टाइप का कुछ है। मैट्रिक्स तो होता है, लेकिन वो पूरे डेटा का एक मैट्रिक्स आता है या हर डेटा, हर एक रिकॉर्ड का या हर एक कमेंट का आ रहा है। जी। वो पूरे नहीं डेटा नहीं, का एक पूरे मैट्रिक्स डेटा का, बना पूरे है। डेटा का, पूरे डेटा पूरे का। डेटा का बना, तो उसमें से, हाँ। उस मैट्रिक्स में से जो हर रिकॉर्ड है, हर रॉ है ना, वो आपका जी। एक डेटा सेट है। अच्छा। नहीं। पहला, पहली लाइन जो है वो पहले आपका पैराग्राफ या पहला कमेंट होगी, दूसरी लाइन जो है दूसरा अच्छा पैराग्राफ। अच्छा, यूं, अच्छा यूं, यूं है वो मतलब। यूं हो रहा है। उसने सारे डेटा का पूरा एक मैट्रिक्स बना के दे दिया। ठीक सर। ठीक।
सर ये मेरा वही क्वेश्चन है पिछला वाला जो कि एनएलपी टेस्ट से रिलेटेड था कि स्पेलिंग मिस्टेक का। तो जी सर जी ये रन टाइम पर ये इसकी एग्जीक्यूशन काफी फास्ट होगी कि वो जिस तरह हम नॉर्मली देखते हैं कि जिस तरह कोई भी गलत वर्ड्स टाइप करे तो वो फौरन जो है उसको डिटेक्ट करते हैं उसको सही करते हैं जिस तरह। तो ये रन टाइम पे जब हम एल्गोरिथम लगाएंगे जो भी बना के ये एग्जीक्यूशन इतनी फास्ट होगी इसकी। देखो, ये जो हम आम तौर पे देखते हैं ना, स्पेलिंग सजेशन आ रही होती है, सारी चीजें आ रही जी होती जी हैं। और तो ये पहले तो ये एनएलपी बेस्ड नहीं होता था। पहले तो ये होता था कि उसके पास ये सारा डिक्शनरी मौजूद होती थी और करीबी जो स्पेलिंग होती थी ना वो उठा के लाता था वो। के बाद औकात हम देखते हैं कि वो सजेशन वो दे रहा होता है जो हम लिखना नहीं चाह रहे होते। ठीक है ना, एनएलपी बेस्ड नहीं होता था वो। समझ रहे हो इस बात को? जैसे मैं कोई स्पेलिंग लिखना चाहता हूँ, उस जैसी मेरे पास डेटाबेस के अंदर जो है ना 20 स्पेलिंग और पड़ी है उन जैसे वर्ड्स की, तो उनकी सजेशन लेकर आ जाता हूँ। खुद से करेक्ट नहीं करता था। जब मैं ओके करता हूँ तब वो एक्सेप्ट हो जाती है। आमतौर पे जो स्पेलिंग सजेशन आ रही होती है वर्ड में या कहीं पर भी आप यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह, तो आप काम क्या करेंगे कि जब आप जैसी वो स्पेलिंग टाइप करेगा, ठीक है ना, जैसे ही वो कमेंट पोस्ट कर देगा, पोस्ट होने के बाद आपका कमेंट जाएगा वहां पर, ठीक है, और उसके अंदर जो स्पेलिंग रॉन्ग होंगी उन स्पेलिंग्स को वो करेक्ट करके दोबारा कमेंट शो करेगा। यही कहना चाह रहे हो ना? जी 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 हाँ, वो जो पूरा कमेंट जब आपका जाएगा ना वो जी। रन टाइम पे जाएगा, फॉरन कमिट आपके मॉडल में जाएगा, मॉडल उसके अगेंस्ट प्रेडिक्शन लेकर आएगा और प्रेडिक्शन आपकी यहाँ पर डिस्प्ले हो रही होगी। तो ये काफी फास्ट होगा ये। हाँ हाँ, बहुत फास्ट होगा, पता भी नहीं चलता। ये तो मैं ट्रेनिंग में टाइम लगेगा ना, एक सिंगल कमेंट को प्रोसेस करने में थोड़ी टाइम लगेगा उसको। सर ये जैसे हम कोई भी सेंटेंस वगैरह लिखने की कोशिश करते हैं ये गूगल वगैरह पे वो ऑटोमेटिकली सजेशन आगे पूरी शो कर देता है। अगर यही हाँ, चीज इंटीग्रेट करनी हो ये खुद बनानी है या गूगल की एपीआई यूज करनी है? सर ये पहले तो खुद सीखनी है ना। हाँ, तो खुद ऐसे ही वो काम होगा, ऐसे ही काम होगा। सर जी जी। सर वैसे हम लोगों को कुछ वेब डेवलपमेंट के बारे में समझाया जाएगा कि किस तरीके से हम जो ये फ्लास्क हाँ के भाई, आगे कुछ अभी ये छठा समझाया चैप्टर जाएगा। खत्म हो जाए, छठा चैप्टर खत्म ठीक हो है, जाए उसके बाद वेब डेवलपमेंट पे आ जाएंगे। ओके सर। तो उसमें सर हमें खाली फ्लास्क सिखाई जाएगी या कोई हमें जैसे जावास्क्रिप्ट वगैरह भी सिखाएंगे या? यार इतनी प्रोग्रामिंग पढ़ ली कि जावास्क्रिप्ट तो खुद ही पढ़ सकते हो। ओके। बाकी हमने ज्यादातर काम बैकएंड का करना है। ये जावास्क्रिप्ट आप पढ़ना शुरू कर दो, थोड़ा सा टाइम दे के एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर दो, बूटस्ट्रैप वगैरह यूज करना सीख लो। सर वैसे ये बूटस्ट्रैप क्या चीज है सर? कोई बताया भाई ग्रुप में बूटस्ट्रैप क्या चीज होती है? ऑलरेडी बने बनाए इनके वो होते हैं कोड जो आप अपने पेज पर लगा के उनको इंटरेक्टिव बना सके। स्ट्रैप जो होते हैं ना वो बने बनाए फीचर्स होते हैं। जैसे किसी वेबसाइट पे आप देख रहे हो बड़ा अच्छा हेडर फुटर आ रहा है, बड़ा अच्छा होवर लगा हुआ है, माउस लेके जा रहा हूँ तो बटन आ रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। सारी कोडिंग हमें खुद नहीं करनी पड़ती, बनी बनाई रखी हुई होती है वहां पर, वहां से आप जाके कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा सर, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे वो गेट्सबे.js के टेम्पलेट्स मिलते हैं। हाँ हाँ हाँ। ओके सर, अभी समझ गया।
प्रोसेसिंग द लेबल्स फॉर रॉ IMDb डाटा। अभी मैं ये डाटा तो मैंने डाउनलोड कर लिया है रॉ डाटा की शक्ल में। ये पुराना जैसा हम डाटा डाउनलोड करते थे वैसा नहीं है कि हमें लेबल्स वगैरह सब पॉजिटिव नेगेटिव लिखे हुए मिल गए थे। जिस तरह हमने केरस से जो डायरेक्ट डाउनलोड किया था वो वाला सीन नहीं है इसमें। अब इसको सेट कर लेते हैं, जहाँ हमारा डाटा पड़ा है वो पास देना है। सर ये जो डेटा डाउनलोड किया है इसके अंदर क्या पूरे सेंटेंसेस हैं? हाँ जी। अच्छा, ये कोड समझ में आ रहा है क्या कर रहे हो? डेटा उठा लिया और यहाँ से ट्रेन का एक फोल्डर बना लिया, तो एम्प्टी लिस्ट बनाई, लेबल टाइप नेगेटिव पॉजिटिव। लेबल टाइप में आ गया ही पहली बार लूप चलेगा नेगेटिव के लिए। डायरेक्टरी नेम os.path ज्वाइन ट्रेन डायरेक्टरी के अंदर और लेबल टाइप ये बन गया। नेगेटिव के अंदर अपना ट्रेन डायरेक्टरी के अंदर एक फोल्डर बनेगा नेगेटिव का। फिर os.list डायरेक्टरी नेम, इधर से फाइल नेम उठाया, उसी फोल्डर में से जो फाइल्स यहाँ पड़ी हुई है एक फाइल उठाई। अब उसने देखा कि फाइल का नेम के लास्ट 4 जो है डिजिट्स यानी उसका एक्सटेंशन जो txt है, ठीक है, उसको ओपन कर दो। डायरेक्टरी नेम और फाइल नेम रीड कराओ और क्लोज कर दो। ये सब कहाँ पेस्ट कर देगा वो नेगेटिव वाले। अब यहाँ क्या करें, लेबल टाइप नेगेटिव, तो लेबल्स को की जो लिस्ट है उसको अपेंड कर दो 0 से। एल्स लेबल्स टाइप अगर 1 है तो उसको 1 डाल दो। ठीक है, सिंपल सा कोड है, ये हम पहले भी फोल्डर्स पे काम कर चुके हैं। तो कौन सा है भाई? सर वो डायरेक्टरी नेम गलत हुआ है, फॉरवर्ड स्लैश आएगा। डायरेक्टरी में फॉरवर्ड स्लैश आएगा डेटा के बाद। माय डेटा के बाद डेटा, उसके बाद हाँ अभी भी कह रहा फाइल नहीं मिली। सर आपने वो फोल्डर तो बनाया नहीं mkdir से जो बनता है, ट्रेन डायरेक्टरी का फोल्डर बना हुआ है आपका? ये os.mkdir
नहीं, ये फोल्डर उसके अंदर बना हुआ है, फाइल हमने डाउनलोड की, उसके अंदर ट्रेन का फोल्डर बना हुआ है। ये हमने पाथ दे दिया है, उसके बाद हमने कहा है कि इस पाथ के आगे ये कर दो। यहाँ पर हमने ट्रेन डायरेक्टरी नहीं बनाया है ना, इसके अंदर देखता हूँ क्या क्या। अपने पास चलाना जरा आप लोग की जगह टेस्ट हैं। की जगह टेस्ट देते हैं तो वहाँ पर डायरेक्टरी टेस्ट है। सर मेरे टेस्ट जब हमने टेस्ट नहीं टेस्ट OS जॉइन में जो आप ट्रेन दे रहे हैं ना आप नहीं, वो हम इसलिए दे रहे हैं कि वो इस पाथ के अंदर ट्रेन का एक फोल्डर बनाएगा। सर बना नहीं रहा वो असल में ट्रेन सर को उसके आगे अंदर ऐड है। करेगा। हाँ वो है, वो इस लिंक में ऐड कर देगा, ज्वाइन कर देगा ट्रेन इस लिंक में ऐड कर देगा तो ये ट्रेन डायरेक्टरी बन जाएगी ना, तो लेकिन ये फोल्डर बना हुआ नहीं है ना वहाँ ट्रेन। सर ये आपके पास नहीं बना हुआ, आप लेकिन टेस्ट जब कर मैंने इसको अनजिप किया था ना तो इसके अंदर मैंने चेक किया था, इसके अंदर ये बना हुआ था पहले से, उसके अंदर डेटा भी पड़ा हुआ था। आपके पास ये तो खाली मेरे पास तो सिर्फ यही आ रहा है, टेस्ट ही आ रहा है। इसके अंदर ट्रेन भी बना हुआ था सर। बाकी लोग अपने पास चेक करें, आपके पास अनजिप करने पर ट्रेन आ रहा है नहीं आ रहा। सर शायद आपने टेस्ट को ही कर दिया है। अच्छा जी, मैं चेक करता हूँ मैंने क्या किया था। मैंने कौन सा डाउनलोड किया है, यहाँ से उठाया था। आप लोग अपने पास चेक करके बताएं, फिर मैं सीधा करूँगा। तो हेलो सर ट्रेन टेस्ट के दोनों फोल्डर है इसके अंदर। हेलो और मेरे पास क्यों नहीं आया यार।
दो फाइल है ट्रेन टेस्ट की और एक है डीएस स्टोर के नाम से। हाँ अच्छा एक काम करो, फिर तुम लोग आगे काम करो, हेलो मैं बुक खोलता हूँ, बताते जाता हूँ अपने पास, करते जाओ। मैं चेक करता हूँ शायद डाउनलोड नहीं हुई, ये मैंने पूरा दोबारा एक्सट्रैक्ट करूँ, क्या करूँ? सर अपनी जो रार फाइल है उसके अंदर चेक करो। हाँ ये दोबारा एक्सट्रैक्शन सोच रहा हूँ, इधर भी एक ही आ रहा है मेरे को, देखो हाँ इधर भी एक ही आ रहा है। डाउनलोड तो सेम जगह से कर रहा हूँ। चलो मैं देखता हूँ, तुम लोग इसमें आगे चलना शुरू करो, मैं मेरे साथ साथ मैं देख लूंगा इसको, मसला नहीं है। ये अभी हमने लेबल्स जिनके आगे नेगेटिव लगे हुए थे उनको हमने न्यूमेरिकल लेबल्स जो है वो 0 1 दे दिए हैं, ठीक है। लेबल्स की लिस्ट अलग है और टेक्स्ट की लिस्ट जो है वो अलग बन गई, ये वाला काम हो गया। यस सर। अच्छा अभी हमारे पास यूं समझ लो कि रॉ डाटा आया था, तो रॉ डाटा के अंदर हमारे पास टेक्स्ट और उनके लेबल्स थे, पॉजिटिव नेगेटिव्स, ठीक है। और उसको हमने उठा के जो है 0 1 में कन्वर्ट कर लिया है लेबल्स को। अब टेक्स्ट डाटा को हमने टोकनाइजेशन करना है। सबको मालूम है आज की डेट में कि टोकनाइजेशन क्या होती है, और किसी को नहीं मालूम तभी पूछ लेता कि मैं कुछ जुमलों में क्लियर कर दूं व्हाट इज टोकनाइजेशन। तो कुछ लोग पिछली क्लासों में नहीं थे, तो मैं सोच रहा हूँ कि उनको थोड़ा फायदा हो जाए। जल्दी बोलें, किसी को टोकनाइजेशन समझ का मसला है? यस यस सर, समझा दें सर। आधे एक दफा सर। अच्छा भाई, टोकनाइजेशन क्या चीज होती है? जब भी हमारा कोई सेंटेंस होता है ना, जैसे मैं अगर कह रहा हूँ माय नेम इज नासिर हुसैन, तो ये पूरा सेंटेंस है, इसको टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है। माई को अलग कर देगा, नेम को अलग कर देगा, इस को अलग कर देगा, नासिर को अलग कर देगा, हुसैन को अलग कर देगा। इन टुकड़ों में तोड़ना है, इसको क्या कहते हैं? टोकनाइजेशन कहते हैं। अब ये टुकड़ों में तोड़ना दो तरह से होता है, एक एक वर्ड वर्ड तोड़ दे, या दूसरा तरीका ये है कैरेक्टर कैरेक्टर तोड़ दे। एम अलग तोड़ दे, वाई अलग तोड़ दे, आई अलग तोड़े, इज एस अलग तोड़े। ज्यादातर जो टोकनाइजेशन होती है वो वर्ड लेवल पे होती है, ठीक है। जब ये टोकन मिल जाते हैं ना, एक सेंटेंस टुकड़ों में टूट गया तो ये टोकन बन गए। अब हर वर्ड को एक न्यूमेरिक नंबर दिया जाता है, न्यूमेरिक नंबर दिया जाता है। माई को कोई नंबर असाइन किया जाएगा, इंडेक्स असाइन किया जाएगा जो न्यूमेरिक होगा, ठीक है। इसको कहते हैं वेक्टराइजेशन, ठीक है। बात समझ में आई है? ये कह रहा है टोकनाइज करें डेटा को, लेट्स वेक्टराइज द टेक्स्ट। वेक्टराइज का मतलब मैंने समझा दिया, टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करें and prepare a training and validation data using the concept introduced earlier in the section. Because pre-trained word embeddings are meant to be particularly useful for all problems where little training data is available. Pre-trained word embedding हम वहाँ इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर हमारे पास डाटा कम होगा। Otherwise, task specific embeddings are likely to outperform them. अगर ज्यादा डाटा है तो embedding की लेयर लगा देते हैं, वो खुद ही ट्रेन कर लेते हैं, ठीक है। We will add the following twist: restricting the training data to first 200 samples so that you will learn to classify movie reviews after looking just 200 samples. हम सिर्फ 200 सैंपल्स का ही इस्तेमाल करेंगे, अगर ज्यादा डाटा हमारे पास है, भी हजारों में है। तो अब क्या किया हमने, केरास की लाइब्रेरी इस्तेमाल करी टोकनाइजर की, और पैडिंग करने के लिए हमने जो है वो पैड सीक्वेंस इस्तेमाल कर लिया। पैडिंग की जरूरत क्यों पड़ेगी? हमें बताना पड़ता है कि मैक्सिमम लेंथ हम सेंटेंस की, वर्ड्स की कितनी रख रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बता दिया कि मैक्सिमम लेंथ कितनी है, 100 है, लेकिन अगर किसी ने इतना बड़ा जुमला नहीं बोला है जो 100 लेंथ का, वर्ड्स की लेंथ का हो, तो फिर वो लेंथ कैसे पूरी करेगा? वो पैडिंग की मदद से उसके अंदर
वर्ड्स यानी 0 0 वेक्टर जो है वो ऐड कर देगा ताकि उसकी लेंथ भी जो है वो बराबर हो जाए। ट्रेनिंग सैंपल 200 उठाएं, वैलिडेशन सैंपल्स 10,000 हैं और वर्ड्स की जो वोकैबुलरी है वो 10,000 इस्तेमाल करेगा। मोस्ट अकरिंग वर्ड्स ये हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं। तो टोकनाइजेशन ने नम वर्ड्स यानी मैक्सिमम वर्ड्स दे दिए, 10,000 होंगे। फिट चलाया हमने टेक्स्ट का और सीक्वेंस लेने के लिए हमने टोकनाइजर टेक्स्ट टू सीक्वेंस में हमने ये टेक्स्ट जो है वो पास कर दिया। टेक्स्ट क्या था हमारे पास, ये वाली लिस्ट थी जो हमने ऊपर सेपरेट की थी। ठीक है, अब अपने टोकनाइजर के वर्ड इंडेक्स उठाना शुरू करें। वर्ड इंडेक्स में ये आपको बता देगा यहाँ पर प्रिंट करके कितने यूनिक टोकन्स आए और उनकी वर्ड इंडेक्स की लेंथ कितनी है। डेटा को हमने यहाँ पे पैड सीक्वेंस में डाला, सीक्वेंस दी हमने। ये सीक्वेंसेस एक नहीं आएगा, ये सीक्वेंस अहमद रजा वैसे ही आएगा कि एक सेंटेंस जो है वो एक रॉ में आएगा, दूसरा सेंटेंस दूसरी रॉ में आएगा, पूरा डाटा जो है मैट्रिक्स की शक्ल में आ जाएगा और उनकी लेंथ ज़ाहिर बराबर होगी, मैट्रिक्स की शक्ल में आएगा। ठीक है, np डॉट इसके लेबल्स को numpy array में कन्वर्ट कर दिया। जो हमारे पास लिस्ट थी उसको कन्वर्ट कर दिया हमने किसके अंदर, numpy में। उसकी हमने शेप निकाली। ठीक है, np डॉट अरेंज डाटा की शेप 0। शेप 0 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रॉस कितनी है उतनी रेंज क्रिएट करके इंडाइसिस का जो है ना हमने एक लिस्ट बना ली, numpy array बना ली, उतनी लंबी numpy array जितनी हमारे पास डाटा के रिकॉर्ड्स हैं। 200 होगी, हमारे सीक्वेंस 200 हैं। तो हमने यहाँ पर टेक्स्ट को सारा इंडाइसिस को शफल कर लिया। अब डाटा के अंदर हमने इंडाइसिस दिए, वो शफल इंडाइसिस आते जाएंगे, डाटा के अंदर से जाके वो रॉस उठाता रहेगा और डाटा में डालता रहेगा तो हमारा डाटा शफल हो जाएगा। सेम वही शफलिंग जो वहां पर आई है वही शफलिंग हमने लेबल्स में दे दी तो लेबल्स भी शफल हो जाएंगे उसी तरह से जिस तरह डाटा शफल हुआ। ये वाली बात सबको समझ में आ रही है? तो शफल किस क्यों कर रहे हैं? शफल इसलिए कर रहे हैं कि अभी हमारे पास ट्रेंडिंग पॉजिटिव और नेगेटिव जो लेबल्स हैं वो सेपरेट है ना। पहले हमने उठाए नेगेटिव, यहाँ याद होगा ये देखो पहले क्या उठा रहा है वो नेगेटिव, फिर क्या उठा रहा है पॉजिटिव। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव में से 200 उठाऊंगा तो खाली नेगेटिव ही 200 उठ जाएंगे ना, पॉजिटिव तो आएगा ही नहीं, तो ट्रेनिंग होगी ही नहीं। इसलिए इन दोनों को क्या कर लिया, मिक्सचर बना लिया ताकि 200 के अंदर चांसेस हों कि दोनों शफल होके शामिल हो जाए। तो ये सही हम इंडाइसिस की अलग ये वो क्यों बना रहे हैं, अरे क्यों बना रहे हैं? डायरेक्ट हम डेटा को उसमें डाल दो शफल में। किसके अंदर? डाटा तो यहाँ डाल दिया है। नहीं सर, अगर हम यहाँ पर डेटा का एक वेरिएबल बना के डायरेक्ट डेटा को इसके अंदर डालते हैं इंडाइसिस की जगह शफल के अंदर, तो सर डेटा को शफल नहीं कर देगा? नहीं, सारा डाटा उड़ जाएगा ना। हाँ समझे भाई। तो एक्सट्रेन अब ट्रेनिंग में हमने ट्रेनिंग सैंपल डाटा में से 200 तक उठा लेगा, लेबल्स भी के अंदर भी 200 तक उठा लेगा, वैलिडेशन के अंदर फिर आगे से उठा लेगा। ये सब आपको पता है, काम किया हुआ है। लेबल्स, ट्रेनिंग सैंपल्स के आगे जितना भी डाटा होगा सारा का सारा वैलिडेशन डाटा बन गया। ये अपने बार रन कर लें, कोई एरर ना आ रहा हो, फिर मैं आगे चलता हूँ। सर आप ना फोल्डर खोलिएगा जरा जो आपने जो डाउनलोड किया था। डाउनलोड वाला हाँ, ये वाला जी सर ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट किया हुआ है ना आपने, वो खोलिए जरा। जो एक्सट्रैक्ट किया जी हाँ सर, ये पहले में जाए आप मैकओएस, नहीं ऊपर ऊपर बैक आए, इस फाइल जो मैक, हाँ इस पे जाए। हाँ सर यहाँ पे, अच्छा टेस्ट के अंदर आ रहा है, ट्रेनिंग नहीं आ रहा। ठीक है सर, यहाँ पे आ रहा है ट्रेन ना इसका, तुम लोगों को आ रहा है, मैं दोबारा डाउनलोड कर लूंगा तो फिर पता चल जाएगा मुझे, शायद डाउनलोडिंग में मसला होगा। अभी टाइम लगेगा इसलिए मैं उसमें फिर पहले टाइम बहुत लग रहा है। ये वाली चला ले फिर मुझे बताएं। सब लोग काम कर रहे हैं ना अभी अपने अपने सिस्टम पे।
हो गया? हो गया भाई, ये काम हो गया, तो बोलो। यस सर। अब आ जाते हैं एम्बेडिंग के ऊपर। एम्बेडिंग सबने डाउनलोड की भी है ना? यहाँ से हमने एम्बेडिंग डाउनलोड कर ली थी पिछली क्लास में। तकरीबन 1 GB की एम्बेडिंग है ये। 100 डायमेंशनल एम्बेडिंग वेक्टर्स हैं 4 लाख वर्ड्स के लिए। इसको अनजिप करना पड़ेगा। इसको अनजिप पे लगाएं जल्दी से। सर ये पैडिंग का जो इसमें वो है, अगर हमारे सेंटेंस में ज्यादा वर्ड्स होंगे तो वो खुद ही एडजस्ट कर देगा 100 कम वर्ड्स होंगे तो ऐड कर लेगा, ज्यादा होंगे तो ड्रॉप कर देगा। तो सर अगर वो ड्रॉप करेगा तो हमारे सेंटेंस के अंदर कुछ ऐसा वर्ड होगा जो कि काफी एग्जैक्टली जो मैक्सिमम लेंथ हमने 100 दी हुई है ना, जी जी अगर उसके आगे कोई अहम बात हो रही होगी तो वो चली जाएगी।
सर तो फिर कोई तो मसला रहेगा। मसला हो जाएगा, तो ये मसला रहेगा, लेकिन ये इसलिए किया है कि अभी हम सिस्टम पे कर रहे हैं ना, तो हमारा सिस्टम इतना पावरफुल नहीं है। लेकिन हम कोलैब पे जीपीयू या टीपीयू पे काम कर रहे होंगे तो वो प्रोसेस कर सकेगा, तो हम वहाँ मैक्सिमम लेंथ बढ़ा सकते हैं ताकि वो ज्यादा डाटा जनरेट होगा, ज्यादा एम्बेडिंग लगेंगी, तो वहां पर आराम से काम हो। तो वो यही दिखाना चाह रहा है आपको कि लेंथ जैसे ही बढ़ाएंगे ना आपका रिजल्ट्स अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, हमने पिछली दफा याद होगा हमने सिर्फ 20 की मैक्सिमम लेंथ ली थी, 20 के ऊपर हमारी एक्यूरेसी जो है वो 76 या 78 थी। जी। तो अभी 100 पे हमारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाएगी, और अगर हम और बढ़ाएंगे तो हमारी एक्यूरेसी और अच्छी हो जाएगी। लेकिन और बढ़ाने की वजह से मसला होगा कि हमारा सिस्टम जो है ना अभी वो इतना पावरफुल नहीं है, इसलिए लिमिटेड रखी गई है। और इसलिए भी रखी गई है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, आपको समझ आ सके कि यार करना कैसे है काम, क्या क्या चीजें जो है ना वो हाइपर पैरामीटर है जो हम चेंज कर सके। तो वो अप टू यू है, आप 50 रखना चाहे 50 से कर लें, लेकिन पहले एक बार 100 से करके देखें कि क्या आ रहा है, ताकि आप जब दूसरी बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो आपको अंदाजा हो कि इससे फर्क क्या पड़ा। ठीक है सर। मैक्सिमम लेंथ कितनी दे सकते हैं? यार अप टू यू है मैक्सिमम लेंथ, आपके पास डाटा जब होगा ना तो डाटा के अंदर से किसी एक टेक्स्ट जो सबसे बड़ी सीक्वेंस है उसको उठा लेना, उसकी लेंथ देख लेना, वो दे देना, वो सबसे बड़ी होगी ना यार, उससे बड़ी तो कोई होगी नहीं। जैसे अभी लिस्ट में हमने कन्वर्ट किया है ना, यहाँ पर ये टेक्स्ट कन्वर्ट किया, एक थोड़ा सा पाइथन कोड लिखो, उसमें सबसे मैक्सिमम लेंथ वाला जो है ना वो लिस्ट का इंडेक्स उठा लो, पता चल जाएगा कि मैक्सिमम सीक्वेंस कितनी है, वो लेंथ दे दो। और उससे भी ज्यादा अगर लेंथ दे दी तो फिर ये और मॉडल अच्छा नहीं बनेगा ना। उससे भी ज्यादा दोगे तो फिर वो 100% हर एक सीक्वेंस को पैड करना पड़ेगा उसे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास सबसे बड़ी सीक्वेंस जो है वो 500 कैरेक्टर्स की है, आपने वहां दी थी 600 कैरेक्टर, तो 500 वाले को ही 100 दफा पैड करना पड़ेगा, नीचे वाले को तो करना ही करना है भाई, समझ रहे हो? जी। तो अगर 500 सर दे देंगे उससे तो हमारी जितनी, एक्यूरेसी बढ़ेगी या कम होगी? ये देखना पड़ेगा आपको खुद कि ये हरकत करने से फर्क क्या पड़ा है उसके साथ। ठीक। अच्छा जी, गिलहब एम्बेडिंग तो फटाफट जो है वो एक्सट्रैक्ट हो गई, बस उसके बाद ये वाला काम कर लें, अपने अपने फोल्डर का पाथ देकर ये टेक्स्ट चला लें जरा, आपके पास ये लिखा हुआ आ जाएगा, इतने वर्ड वेक्टर्स हैं, इतनी एम्बेडिंग की लेंथ है। प्री ट्रेंड का इस्तेमाल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मतलब स्टेप्स मालूम हो, वरना खाली एम्बेडिंग लेयर लगाना तो बड़ा आसान था वहां पर। प्री ट्रेंड है तो ये सारे काम करने पड़ रहे हैं, अभी हमें ये आगे भी काम करना पड़ेगा, एम्बेडिंग मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, ये हमने यहाँ मैट्रिक्स बनाई, उसके बाद मॉडल जाएगा, 3 स्टेप करने पड़ेंगे, एम्बेडिंग डाउनलोड करना, पार्स करना, मैट्रिक्स बनाना, 3 चीजें जो है करनी पड़ेंगी। इसको लिख भी लें अपने पास, इंटरव्यू में पूछा जाता है, हाउ मेनी स्टेप्स ऑफ यूजिंग द वर्ड प्री ट्रेन एम्बेडिंग लेयर। कौन कौन से दोबारा बताएं? ये 3 स्टेप किए ना हमने बेटा, हमने एम्बेडिंग डाउनलोड की, फिर उसके बाद एम्बेडिंग को हमने पार्स किया, सेकेंड स्टेप, तीसरे स्टेप में एम्बेडिंग को हम क्या बना रहे हैं, मैट्रिक्स बना रहे हैं। ठीक है।
अगला काम मॉडल बनाने का है। सिंपल सा मॉडल बनाया है एक लेयर का, एक में हमने एम्बेडिंग यूज कर लिया। सीक्वेंशियल मॉडल है। अब हमने यहाँ पर बता दिया उसको कि लेयर 0 पर आपने जो है एम्बेडिंग मैट्रिक्स डाल देनी है, ट्रेनेबल फॉल्स कर देना है क्योंकि ऑलरेडी ट्रेंड एम्बेडिंग है वो। जल्दी से ये काम करके मुझे बताएं इसकी क्या क्या चल रहा है, ग्राफ्स क्या आ रहे हैं। 53 तक एक्यूरेसी गई है। मैक्सिमम एक्यूरेसी 53 तक गई है। 53 तक गई है ना। 53.93। यहाँ पर भी ये कह रहा है वैलिडेशन एक्यूरेसी 50s में रहेगी। आगे बात वही कह रहा है जो मैं कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली विच 200 सैंपल्स यू चूज। अभी हमने सिर्फ कितने सैंपल लिए थे? 200 सैंपल लिए, ठीक है। अब इसी सेम मॉडल को जो है ना काम करना है, लेकिन हमने प्री ट्रेंड का इस्तेमाल नहीं करना एम्बेडिंग का। इसको कॉपी करके चलाएंगे अपने पास। तो ट्रेनिंग देखेंगे कितनी कहाँ तक जा रही है। 50 से भी बहुत जो है वो नीचे चली जाती है क्योंकि ये ट्रेनिंग जब प्री ट्रेन एम्बेडिंग नहीं होगी तो ये ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही एम्बेडिंग की भी ट्रेनिंग होनी है। जब 200 सैंपल्स के ऊपर ट्रेनिंग ही नहीं हो पा रही तो एम्बेडिंग की ट्रेनिंग भी नहीं हो पाएगी, ज़ाहिर है, तो और ज्यादा कम हो जाएगी। उसके बाद टेस्ट डेटा जो दिया हुआ है उसको टोकनाइज करना है बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ट्रेंड डेटा को टोकनाइज किया था, पैडिंग शेडिंग लगा के, और फिर अपने मॉडल को इवेल्युएट करना है टेस्ट सेट के ऊपर। टेस्ट एक्यूरेसी भी 50s में तकरीबन आ जाएगी। अच्छा, ये सारा काम तो हुआ है। आपने क्या काम करना है, अब ये एक्यूरेसी को बढ़ा के लाना है आपने। बढ़ाना कैसे है, कहाँ कहाँ चेंजेस होंगी? आप चेंजेस जो है मुख्तलिफ जगहों पे कर सकते हैं। एक मैंने आपको कहा था कि आप यहाँ पर जो है चेंज कर सकते हैं, जहां आपने मैक्सिमम लेंथ बता रहे हैं इसको चेंज करेंगे, और ट्रेनिंग सैंपल्स जो है इसको बढ़ाएंगे, ठीक है। कट ऑफ रिव्यूज आफ्टर 100 वर्ड्स, ट्रेन ऑन 200 सैंपल्स, वैलिडेशन ऑन 1000 सैंपल्स।
तो वैलिडेशन को भी 10,000, ट्रेनिंग को भी 10,000 पे ले जाएं या 20,000 पे ले जाएं, और कट ऑफ रिव्यूज को भी जो है साइज को बढ़ा दें। उसके बाद जो है ना देखें क्या एक्यूरेसी आ रही है। पहले ये पूरा एज इट इज अपने पास रन करें, इसका यहाँ तक के रिजल्ट्स लेकर आए, आखिर तक के जहां से ने टेस्ट डेटा किया, सेव और लोड करा के यहाँ तक काम करें, उसके बाद जाके वहां पर चेंज करिएगा। सर विदाउट विदाउट प्री ट्रेन एम्बेडिंग के भी हाँ इतनी हाँ उसको भी चला लें, वैसे सर उतनी ही उसमें आएगी। 50 आ रही है, 53 आ रही है उसमें भी। हाँ वैसे ही आएगी, 50s में ही आएगी, ज्यादा नहीं आएगी। तो सर आपने तो कहा था कि प्री ट्रेन जो चलाने से ज्यादा आएगी। अबे मेरे भाई सैंपल ही 200 लिए हैं अभी। तो सर फिर अपनी बनाई हुई भी तो और कम आनी चाहिए थी ना, 200 पे ही। और अगर अगर वो इत्तेफाक से ज्यादा आ गई तो उसमें इतना परेशान होने की बात थोड़ी। अच्छा कमेंट्स में कोई एरर वगैरह पोस्ट कर रहे हैं भाई, यहाँ पर बताएं ताकि उसको देखा जाए क्या एरर है, किस चीज का है। सर
सर स्पीच रिकग्निशन में ये किस तरह काम करता है? अगर हमारी आवाज इनपुट जाती है तो इनपुट को वो किस तरह जो है वो कन्वर्ट करता है? अच्छा भाई, कमेंट्स में पूछ रहे हैं भाई माइक्रोसॉफ्ट पाइथन के टेस्ट कब से स्टार्ट हो रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट पाइथन के टेस्ट जो है ना वो स्टार्ट हो गए और अब आप जो है वो अपने घर से बैठ के एग्जाम दे सकते हैं सब लोग। मैं उसकी पोस्ट जो है ना वो ग्रुप में करने वाला हूँ। स्क्रीन करवा के बस अपने घर से आप एग्जाम में अपेयर हो जाएंगे। ये थोड़े दिनों के लिए है। कॉस्ट वगैरह भी वही रहेगी। जी भाई बोले, क्या बोल रहे हैं? मोटो E4। सादिक की कौन से एरर की बात कर रहे हो, बताओ इधर जरा वॉइस पे। अभी पोस्ट तो किया है उसका।
सर इससे पहले जो काम कर रहे थे ना ये उसका एरर है, कुछ रीड का कोई एरर दिखा रहा है, ये अपेंड डॉट रीड अच्छा का। एक मिनट में चेक करता हूँ। दोबारा भेजना ही फाइल एरर की इमेज। एक मिनट देता हूँ, मैं आपको सर स्क्रीन शेयर करता हूँ। सिस्टम असल में मेरा रीस्टार्ट हो गया तो मैं स्क्रीन शेयर हाँ करता इस शेयर को सर, ये देखिएगा इसमें सर इसमें इनकोडर के पैरामीटर के अंदर वो जो आपने मुझे बताया था UTF-8 लिख के हो जाएगा। अधिक यहाँ पर जो है ना, यहाँ ओपन कर रहे हो ना, यहाँ जी ब्रैकेट के बाद सेकंड लास्ट ब्रैकेट के बाद जी ओपन के अंदर यहाँ कॉमा डाल के लिखो। एक काम करो, इसका सिग्नेचर खोलो, शिफ्ट टैप करो, जाओ प्लस पे क्लिक करो, जाओ देखो तो ये इनकोडिंग में लिखा हुआ नन, जी इधर क्या लिखोगे आप, UTF-8। मैंने कमेंट्स में पोस्ट भी किया हुआ है, अहमद ने भी UTF शेयर किया था कमेंट्स में, देखो UTF-8 अहमद ने भी किया था, मैंने पेस्ट भी किया उसको दोबारा। सर, असल में सिस्टम मेरा रीस्टार्ट है तो सारे कमेंट्स हट चुके हैं, सिर्फ एक ही कमेंट आ रहा है अच्छा बस स्टार्टिंग जो भी है। मैं दोबारा पेस्ट कर देता हूँ, वहीं से उठा लो। निकल से रन हो रहा है, अच्छा से काम हो रहा है। दोबारा पोस्ट कर दिया है कमेंट्स। ठीक है सर, थैंक यू। सर ये UTF-8 और UTF-8 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? तुम चेक कर लेना यार। क्यों सर, मैंने तो UTF-8 लिखा था, उसमें मेरा हो गया था और इसने UTF-8 लिखा हुआ है सिर्फ। चल गया ना, चल गया तो ठीक है, बस नहीं पढ़ रहा होगा।
सर ये इसी कोड में os.list dir थोड़ा जोर से बोले, आवाज नहीं आ रही। ये इसी कोड में os.list dir के अंदर हमने दिया ना डायरेक्टरी दिया, जी जी जी। तो वो क्या कर रहा है, लिस्ट बना रहा है डायरेक्टरी में जितना भी। नहीं नहीं नहीं, ओएस जो dir ये करता है कि जिस फोल्डर में आप काम कर रहे हैं ना, उस फोल्डर में जितनी फाइल्स, और जैसे विंडोज पे जाके उस पे कमांड लाइन पे जाके dir लिखते हैं ना, तो उस फोल्डर की सारी डायरेक्टरी आ जाती है। तो अब हम इसमें ये बता रहे हैं कि इस फोल्डर के अंदर जाओ और इस डायरेक्टरी में से ये वाली डायरेक्टरी उठा लो जो हमने बनाई dir। वो तो सर सिर्फ dir है ना, एक लिस्ट dir है, वो क्या कर रहा है? लिस्ट dir का मतलब है सारी लिस्ट उठा लो। अब एक काम करो, आप वहां पे जाओ जुपिटर नोटबुक में, वहां पे इंपोर्ट ओएस लिखो और नीचे चलाओ os.list.dir। तो आपके आउटपुट में उस फोल्डर में जितनी फाइल्स और फोल्डर होंगे ना, जैसे डॉस पे काम करते dir से सब आ जाता है, वो शो हो जाएगा। तो लिस्ट डायरेक्टरी में से हम कह रहे हैं कौन सा वाला उठा लो, जो हमने डायरेक्टरी नेम बनाया। अच्छा, ठीक है, हमारा डायरेक्टरी नेम इससे ऊपर हमने बनाया है os.path ट्रेन डायरेक्टरी और लेबल टाइप, तो ज्वाइन करो। सर मेरा कोड टेस्ट तक का तो चल गया है। क्या जी सर। एक्यूरेसी आई टेस्ट 53.06। सही। अब तुमने क्या करना है, प्री ट्रेंड के साथ भी और विदाउट प्री ट्रेंड के साथ भी एक्यूरेसी बढ़ा के लानी है। उसमें डेटा सेट 200 से बढ़ा लेना, लेंथ भी बढ़ा लेना है। ठीक। तो टैग्स की मल्टी क्लास होती है, इस तरह बाइनरी क्लास ये की मल्टी क्लास होती है टैग्स में, इस हाँ तरह भी हाँ हाँ, जो हमने न्यूज वायर वाला किया था, खबरों वाला, उसमें 46 क्लासेस थी यार। सर तो इसमें फिर क्या अप्रोच यूज करेंगे, इसी तरह लेबलिंग करेंगे, तरह देखना पड़ेगा इसको। मल्टी क्लास के अंदर जो है ना, वो आपको जिस तरह पॉजिटिव नेगेटिव 2 फोल्डर बने, उस तरह वो क्लासेस के 46 फोल्डर बनेंगे। यानी वो लूप में जहाँ सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव लिखा है, वहां पर बहुत सारे फोल्डर आएंगे।
ना मुस्लिम अपना एरर जो है ना वो या तो यहाँ इमेज दें या मेरे साथ जो है ना स्क्रीन शेयर करें अपनी, ताकि मैं उसको देख सकूं। ग्लव वाली फाइल में जो एरर आ रहा है।